मनो इसी बहाने राम जी एक संदेश दे रहे हैं भारत की महिलाओं को, भारत की माताओं को। विपिन अकेले फिर हो के ही है तू, अकेली कहाँ घूम रही हो संसार में? हा? नारी का अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि नारी हमेशा देखभाल में रहे। वो सुंदरकांड में एक चौपाई है ना, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना माने क्या होता है? पिटाई नहीं होता है, देखभाल होता है, सुरक्षा, देखभाल। नारी हमेशा देखभाल में रहे किसी की। हमारे यहाँ नारी की आजादी पर पाबंदी लगी हुई है। मनुस्मृति पढ़िए, लिखा है मनुस्मृति में, बाले पितुर बसे, जब तक बच्ची रहे पिता की देखभाल में रहे हो, पिता के छाया में रहे। जब शादी हो जाए युवानी में तो पति की देखभाल में आ जाए, पति की देखभाल में रहे। और मान लो पति का साथ छूट गया है, बुढ़ापा आ गया है, और तो बच्चों की छत्र छाया में रहे। नारी का किसी भी अवस्था में फ्री होना, खतरे से खाली नहीं, अकेली होना। अकेली रहने की जो कोशिश करेगी, तमाम रावण घूम रहे हैं। आपको पता है बहनों भाइयों, सीता मैया का हरण, वो लीला छोड़ दो, अगर लीला रूप में छोड़ दो, तो सीता जी का हरण क्यों हुआ था मालूम? क्यों हुआ था? सीता अकेली बची तो उसका हरण हो गया। पहले राम से कहा जाओ मृग मार के लाओ, ठीक है, राम चले गए, लक्ष्मण थे साथ में। लक्ष्मण भी रहते तो रावण नहीं आता। अच्छा, ऊपर भी कथा चल रही है का? इधर शिव कथा, उधर भागवत कथा चल रही है। तो बात चल रही थी भाई बहनों, कहां थे? हाँ, सीता, राम को भेजा पहले। लीला लीला नहीं सुनेगा, जरा व्यवहारिक पक्ष में आओ इसके। राम को भेजी, और लक्ष्मण जी रहते तो रावण आता नहीं आता। रावण की औकात नहीं थी लक्ष्मण की, होता जाता हो। फिर लक्ष्मण को भी ढकेल के भगाया, और ढकेल के नहीं, गाली देकर उसको भगाया, गाली दे करके। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, इतनी गंदी गंदी बातें बोली जानकी मैया है, तो आप सुन के गुस्सा आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाओगे कि ये कैसी सीता जी बोल रही है, कैसी भाषा बोल रही है। वो तो तुलसी बाबा ने सब छिपा लिया है अपनी मानस में, एक शब्द में सब छिपा लिया। वाल्मीकि पढ़िए यहाँ पर, तो आपको गुस्सा आएगी कि ये सीता है, ये बकवास कर रही है, ये सीता ऐसा बोलती कहीं, जैसा बोली है लक्ष्मण जी के बारे में। तो आपको पसीना जा सुनकर, पसीना, मैं सुना दूं पूरी बात तो वाल्मीकि रामायण की, पसीना भी आपको आ जाएगा कि सीता ऐसा बोल सकती। उसको भगा दिया, तू भी जा, गाली देके भगाया उसको, बुरा भला बोल के भगाया। बची सिंगल, और सिंगल बची, क्या हुआ? रावण आ गया, उठा ले गया। व्यवहारिक पक्ष देखो तो ये खतरे में पड़ गई, क्यों? अकेली बची इसलिए। कोई ना कोई साथ में होता तो किसी का औकात नहीं था। जैसे नारी का किसी भी अवस्था में सिंगल होना खतरे से खाली नहीं। बच्ची रहे पिता की छाया में रहे, युवान हो जाए पति की छाया में रहे, बुढ़ी हो जाए तो पुत्रों की छाया में रहे, अकेली रहने का प्रयास न करे। वही राम जी पूछ रहे हैं, अकेली फिर हो, अकेली घूम रही हो, कहां? जानती हो जंगल है ये, कोई ना कोई रावण आएगा उठा ले जाएगा आपको सीधे बस। हाँ, और एक बात कह दो बहनों भाइयों, त्रेता में तो एक रावण था, तब सीता सेफ नहीं थी, अकेली सीता। आजकल रावण की संख्या जान दो कितनी है? कितनी है नहीं पता। तब एक रावण था, तब सीता खतरे में थी। आज रावण की गिनती करो, बताएं। एक भजन गाओ 2 लाइन का, उसमें लिखा रावण करते हैं इस समय। हाँ? कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। और सुनिए ध्यान देके, घर घर रावण, तब तो केवल एक ही रावण था, अब घर घर रावण, पग पग लंका, कदम कदम पर लंका। बस इस समय कदम कदम पर लंका, एक एक घर में रावण बैठा हुआ है। इतने राम कहां से लाऊं, कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। भगवान राम ने इस प्रश्न के माध्यम से मानो कि संसार की नारियों को संदेश दिया है, अकेली फिरो, अकेली घूम रही हो, खतरे में हो, किसी के साथ रहो। मैंने कहीं पढ़ा था, चाणक्य नीति शायद पढ़ी थी, तो चाणक्य, आपने कभी किताब देखी चाणक्य नीति? कभी आंखों के आगे आई है? चाणक्य नीति नहीं पढ़े कभी?
पढ़िए ना। हाँ जी जी, वही पूछ रहा हूं। तो चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है। उसमें लिखा है कि 3 चीजें बिना आश्रय के पतित हो जाती हैं। 3 चीजें अगर आश्रय ना उनके साथ में कोई हो, आश्रय माने कोई बेस, कोई सहारा, उनका पतन हो सकता है। कौन कौन? लता, बनिता, पंडिता। 3 नाम लिखे चाणक्य। लता माने वो जो लता होती है, बेल। बेल अगर बेल के कोई बेस ना हो, कोई खंभा, कोई बिरवा और कुछ ना हो, तो वो उसका पतन भले होगा, उसका उत्थान नहीं हो पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगी वो लता। और बनिता माने स्त्री। अगर स्त्री निराधार घूम रही हो, ऐसे अकेले लटकाए पर्स और मेला और दुकान अकेले घूमती हो, तो जान लेना उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पतन निश्चित, पतन होने वाला उसका। और तीसरा शब्द है पंडिता। पंडिता माने हम लोग अगर बिना बेस के बोलना शुरू कर दे, बिना आधार के, तो आप आना बंद कर दोगे। हम रामायण के आधार से बोल रहे हैं, रामायण के बेस बोल रहे हैं, हम भागवत के बेस से बात करते हैं, हम गीता के बेस बोल रहे हैं, तब आप बैठे सुन रहे हो। और हवा में गांठे मारे भी हम हवा में, तो आप आज तो फंसे हो तो आ गए हो, कल से आप आना बंद कर दोगे। अरे यार खाली हवा में गांठे मारता है पंडित, कोई ना गीता ना भागवत, अपने पता नहीं कहां से बोलता रहता है, बकवास करता है खाली, आप आना बंद कर दोगे। झूठ नहीं कह रहा हूं। पंडित जब शास्त्रों के बेस से बात करता है, गीता से, भागवत से, रामायण से, शिव पुराण से, तब लोग उसकी बात को तवज्जो देते हैं, उसकी महिमा समझते हैं कि गीता से बात बोल रहा है, ये रामायण में लिखी बात है, ये चाणक्य नीति की बात है। उसके पास कोई ना कोई बेस चाहिए, तब उसका उत्थान होता है। हवम बातें करेगा तो आज नहीं तो कल पतित हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हवा में बातें लोग कब तक सुन पाएंगे? ये हवा में बोल रहे हैं कई वक्ता, हवा में ऐसे हवा में ये सब 2-3 साल 4 साल चलती, इनकी बातें चलती हैं हवा में, बाकी सब कल ही खुलती है। वो घरा अंतर हो नहीं बाहु। हवा में गांठे मारने वाले चंद रोज चलते हैं, उसके बाद चल नहीं पाता। खैर, बात चल रही थी, अकेली कहां घूम रही हो माता जी, शंकर जी कहां है? जो पूछा राम प्रभु ने, शंकर जी कहां है, अकेली कहां घूम रही हो? तो माता जी को लगा मैं पकड़ी गई। ये तो जान गए, पूछे शंकर जी कहां है? मैं सीता बनी खड़ी हूं और ये पूछे शंकर जी कहां है, अकेली कहां घूम रही हो? मैं पकड़ी गई। अब जान तो गई कि ये भगवान है, जान गए सब कुछ, लेकिन प्रणाम नहीं किया, सॉरी नहीं बोली। कम से कम आप खुद फैसला करो, जब पकड़ी गई है माता जी, अपराध पकड़ा गया उनका है, तो कायदे से राम जी को प्रणाम कर लेती। तो ठाकुर जी मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैं आपकी परीक्षा करने आई थी, सॉरी। लेकिन वो दक्ष की बेटी का अहंकार काम कर गया कि ठीक है भगवान है तो हैं, अब हम सॉरी क्यों बोले? भगवान तो होंगे, तो दक्ष की बिटिया भी तो है ना। ये दक्ष की बिटिया माने, दक्ष माने क्या होता है? वो दक्ष प्रजापति नहीं, दक्ष माने होता है बुद्धिमान, दक्ष माने होता है विद्वान, दक्ष माने होता है होशियार, दक्ष माने होता है चतुर। होशियार बाप की बिटिया है, और दक्ष की बेटियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये किसी को मानती नहीं है। जैसे इसी गांव में कथा कहने में आया। अब इसी गांव में जो दक्ष वाले होंगे, अपने को दक्ष मानते होंगे, अपने को जो दक्ष माने होंगे, तो उनसे पूछो ये कथा चल रही है, पंडित जी आए हैं लखनऊ से, तो क्या बोलेंगे? अरे पंडित आया करते हैं, सब पंडित, धंधा अपना है पंडितों का, अपना आए होंगे, बिजनेस है पंडितों का, अपना चल रहा है, धंधा है। क्यों नहीं उनकी समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अपने को खुद वे बाबाओं को बाबा माने बैठे, विद्वानों का विद्वान, पंडितों का पंडित। तो उनकी निगाह में हम लोग हैं कुछ। उनसे कहो कि कथा आए हैं लखनऊ से पंडित जी, अरे पंडित आए हैं, हर साल पंडित आते हैं, पंडित अपना बिजनेस करने आए हैं, 10-20 हजार पर तय होंगे, अपना धंधा करने आए हैं, रोटी पानी चल रहा है, पंडित आए हैं। ऐसे पंडित कितने आए कितने गए? उनकी निगाह में हम लोग धंधे करने आए हैं, धंधा करने आए हैं। क्यों? उनकी निगाह में श्रद्धा क्यों नहीं पैदा हो रही हमारे प्रति? कारण जानते हो क्या? दक्ष की बिटिया हैं, खुद है वो दक्ष की बिटिया, अपने वो भगवान को भगवान नहीं मानते। जान गई भगवान है, लेकिन सॉरी नहीं बोली, उल्टे पांव शिव जी की ओर चल पड़ी। जब वो, तो भगवान को लगा ये जान गई है तो इसको सॉरी बोलना चाहिए था एक बार, लगता है इसको कुछ और दिखाना पड़ेगा हमको भी, चमत्कार। तब भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया कि देख ले अब ठीक से मैं क्या चीज हूं, ठीक से देख ले तब जा। और प्रभु ने सती मैया के सामने जो अपना प्रभाव प्रकट किया, तो कण कण में राम दिखाई पड़ने शुरू है। दाएं देखा तो दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखा तो बाएं राम लक्ष्मण जानकी, ऊपर देखा तो नीचे उतर रहे, जहां चीता वहीं, जहां भी निगाह डालें कण कण में राम, कण कण में राम।
जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। राम जी की उस विराट व्यापक मूर्ति को देखा सती मैया डर गई और नैन मूंद बैठी मगमाही। डर गई इतना कि आंखें मूंद के बैठ गई। राम जी को लगा डर गई है तो आगे बढ़ गए। राम जी आगे बढ़े, सती मैया वहां से भागी, शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा, स्वागत किया, फिर पूछा, देवी जी लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने राम की परीक्षा कैसे लिया है? सत्य कहो सब बात। शंकर जी पहले ही सावधान कर दिए थे, सत्य कहो। उनको पता था कि आज ये झूठे बोलेगी, पता था पहले से। नाम इसका भले सती है लेकिन आज ये झूठ बोलेगी मेरे सामने, पक्का है। इसलिए पहले इंडिकेट कर दिए थे, लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहो, सत्य बताओ कैसे परीक्षा लिया। लेकिन सती मैया सत्य नहीं बोली, नहीं ही बोली, उसने झूठ का प्रयोग किया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिदाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिदाई। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बस मैं गई और जैसे आपने राम जी को प्रणाम किया था मैं प्रणाम की तुम्हारे नाई और चली आई, तुम्हारे ऐसे प्रणाम किया और चली आई। बाबा समझ गए झूठ बोले। आदमी की बातें ही सब बोल देती हैं कि ये झूठ बोला कि सही बोला। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज का नाम है ना। इंसान तुरंत पकड़ में आता है कि ये सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसकी आवाज कांपेगी, वो दहने बाएं देख के बोलेगा। हाँ, तो बाबा जान तो गए झूठ बोल रहे, लेकिन इसने किया क्या है जरा चेक कर लें। तो बाबा ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया। देखें इसने किया क्या है। बोल तो रही है कोई परीक्षा नहीं लिया, प्रणाम किए चली आई, लेकिन सीसीटीवी चेक करें तो मालूम पड़ेगा। तो इसको हल्के मत लो। परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा हर आदमी के ऊपर खोपड़ी पे लगा हुआ है। एवरी टाइम पल पल की रिपोर्ट वहां पहुंच रही, पल पल की। आपको लगता भले हो कि मैं जो करता हूं खुदा भी नहीं जानता है, खुदा सब देख रहा है, सब देख। उसका सीसीटीवी कैमरा हर आदमी के ऊपर चल रहा है, एवरी टाइम चल रहा है। उसकी बैटरी भी कभी स्लो नहीं होती। एक एक फोटो खींच रहा है ऊपर। एक वो देवता लिखा है अपने यहाँ, क्या जो यहाँ रहता है और हिसाब बनाया करता है, यहाँ बैठ के कंधे पे बैठता है, सुना है मैंने। हमारे आपके बैठा है बैठा है ना किसी के, यहाँ बैठा रहता है वो चित्रगुप्त। वो सुना है कि वो सब कभी आपने बुद्धि लगाई चित्रगुप्त माने क्या होता है? वो नाम पर मत रहो कि चित्रगुप्त भगवान खाली हो। चित्रगुप्त का अर्थ होता है, जानते हैं क्या होता है? गुप्त से गुप्त काम का चित्र खींच करके। चित्रगुप्त जी और भगवान छोड़ दो, गुप्त से गुप्त काम का चित्र खींच करके और उसकी फुटेज बना करके रील और भगवान के दरबार में पेश कर दे। ठाकुर जी ये छिपा तो रहा था लेकिन हमने तो फोटो खींच लिया इसका, ये लो इसने ये किया है। उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। गुप्त से गुप्त काम का भी फोटो खींच के जो वहां फाइल लगा दे वही चित्रगुप्त होता है। आप ये मत मानना कि हम वो सब हम छिपा रहे हैं, सब कोई जान नहीं पा रहा है, सब जान रहा है।